Good evening to all of you. Today we will discuss about the company accounts. आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। इसमें टॉपिक है हमारा इशू फीचर and reissue of shares and redemption of preference shares and डिवेंचर्स। तो आज हम पढ़ेंगे हम शेयर्स को इशू कैसे करते हैं और उनको फॉरफीचर कैसे करते हैं, और जो फॉरफीचर शेयर्स हैं उनको री इशू कैसे करते हैं, और शेयर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैसे करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टू कंपनी अकाउंट्स। कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी और कैपिटल रेज करने के लिए हम शेयर्स और डिवेंचर इशू करते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? ओनरशिप। जितने शेयर हम इशू करते हैं, कोई जितने शेयर लेता है वो उतने शेयर्स का ओनर बन जाता है कंपनी का। और डिवेंचर हम लोन इशू करते हैं। डिफरेंस क्या है शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर में? तो शेयर होल्डर ऑनर हुए जिनको डिविडेंड मिलता है, जिनको डिविडेंड मिलता है। और डिवेंचर होल्डर कौन हुए? क्रेडिटर्स हुए, जिनसे फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें मिलेगा, मतलब कंपनी को मिलेगा। फिर उसके बाद इशू ऑफ शेयर। तो जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो उसको इशू ऑफ शेयर कहते हैं। शेयर का फेस वैल्यू होता है एग्जाम्पल 10 रुपीज। टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट करते हैं
और इनको वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जब देते हैं तो वो फिक्स्ड होता है। जब हम रीपेमेंट करेंगे डिविडेंड की तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी इनको। इसके बाद जब हम शेयर्स को इशू करेंगे तो किस प्राइस पर इशू करेंगे हम, तो प्राइस ऑफ इशू, या तो हम इसको शेयर्स को इशू एट पार करेंगे या प्रीमियम पे इशू करेंगे या डिस्काउंट पे इशू करेंगे। जैसे इशू एट पार, एट पार मान लीजिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो हम शेयर जब इशू करेंगे तो 10 रुपीज पर ही करेंगे, ठीक है। और सेकंड इज एट प्रीमियम, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो हम प्रीमियम पे करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज। तो फिर हम प्रीमियम पे जब इशू करेंगे तो कितने पे होगा वो, शेयर्स इशू एट प्रीमियम, तो वो इशू होगा 12 रुपीज में, ठीक है। फिर डिस्काउंट पे, हम शेयर को डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं, जो कि अब कंपनी एक्ट में एक्सेप्ट कर दिया गया है। अब हम डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, केवल इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो डिस्काउंट पे कैसे करते हैं, जैसे फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज, तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम 2 रुपीज, तो इसको लेस करेंगे हम फेस वैल्यू से और इशू करेंगे हम शेयर्स को, शेयर इशू एट डिस्काउंट 8 रुपीज। तो इस तरह से हम प्राइस डिसाइड करते हैं शेयर्स का। फिर इसके बाद प्रोसेस ऑफ इशू, जब हम शेयर को इशू करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, फिर उसके बाद हम जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम कई बार जितनी एप्लीकेशन आती है उतनी ही हम अलॉट कर देते हैं, लेकिन कई बार हम उतने अलॉट नहीं कर पाते। तो इसके बाद हम अलॉटमेंट एंट्री करते हैं, फिर इसके बाद हम कॉल्स, अलॉटमेंट के बाद भी अगर इन्वेस्टर पूरी मनी पे नहीं करते तो हम कॉल्स करते, कॉल्स पे मनी इनवाइट करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल्स। अगर अलॉटमेंट कर दिए हमने शेयर्स, फिर इसके बाद
जब हम कॉल्स करते हैं शेयर होल्डर्स को तो वो मनी नहीं देते कॉल्स का, तो इन शेयर्स को हम फॉरफिट कर देते हैं, और जो फॉरफिट शेयर होते हैं उनको हम दोबारा रीइश्यू भी कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो कॉल्स रिमेनिंग मनी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, फिर इसके बाद हम इस एग्जाम्पल के बेस पे हम एंट्रीज करेंगे, तो आपको इजी रहेगा ये समझने के लिए। तो सबसे पहले XYZ लिमिटेड इशू $10,000 इक्विटी शेयर of 10 rupees each, तो पेबल एप्लीकेशन पे ₹3 और अलॉटमेंट पे ये पर शेयर है ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 और फाइनल कॉल पे ₹3 इनवाइट कर रहे हैं मनी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन का मनी आएगा उसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे। फिर बैंक में जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट होगा उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशंस आई, तो क्या एंट्रीज होगी, बैंक अकाउंट में आ रहा है ना मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा, 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर थे ना हमारे, तो 10,000 और एप्लीकेशन पे कितना मनी कॉल किया था हमने, ₹3। तो एप्लीकेशन का कितना मनी रिसीव हुआ हमारे पास, 30,000। फिर इसके बाद एप्लीकेशन हमारी रिसीव हो गई। रिसीव करने के बाद ये जो हमने हमारे पास बैंक अकाउंट में जो आ गया ये कैश, इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 30,000। ठीक है, तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्रीज। फिर इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे हम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
जो हमारे पास मनी हुआ, जो हमारे पास शेयर कैपिटल में मनी कलेक्ट हुआ उससे हम अलॉट करेंगे शेयर। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं ना हम अलॉट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने 4 रुपीज था अलॉटमेंट का प्राइस, तो 4 रुपीज, तो 10,000 शेयर थे तो 10,000 इंटू 4 40,000 40,000। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे हम बैंक अकाउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 40,000। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप जब मैं नोट ब्लैक बोर्ड पे लिख रही होती हूँ तो आप भी साथ साथ में नोट कर रहे होते होंगे, या आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फिर हमने फाइनल कॉल पे 3 रुपीज कलेक्ट करने हैं, तो जब हमें फाइनल कॉल की एंट्री करनी होगी तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 3 रुपीज था ना, तो शेयर कितने थे 10,000, तो 30,000 हुआ। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे हम बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना 30,000। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज हुई। फिर फोर्थ फीचर and reissue of shares। तो फोर्थ फीचर शेयर, जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन का मनी पे कर देता है, अलॉटमेंट का मनी पे कर देता है, लेकिन कॉल्स का मनी पे नहीं करता, तो जो मनी उसने पे कर दिया होता है उनको हम होल फीचर में डालते हैं। उसने जितना पहले पैसा दे दिया होता है कंपनी के पास, उसको होल फीचर अमाउंट के रूप में चला जाता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मिस्टर ए हैड, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, मिस्टर ए हैड 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, पेड एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज, नॉट पेड। जो फाइनल कॉल के 3 रुपीज थे वो उसने पेड नहीं करे, तो शेयर होल फीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू फोर्थ फीचर अकाउंट,
फोर्थ फीचर शेयर अकाउंट। तो फोर्थ फीचर कितने, टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कितने थे हमारे 1000, 100 ऑफ 10 ईच, तो टोटल हुए 1000। उसके बाद एप्लीकेशन के उसने 3 रुपीज दे दिए और अलॉटमेंट के भी 4 रुपीज दे दिए, तो 4 and 3 7, तो 700 रुपीज उसने पे कर दिया था, जिसको हम फोर्थ पिक्चर में डाल देंगे। और उसने पे जो नहीं किया वो कितना था 300। तो इस तरह से फोर्थ पिक्चर अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। फिर इनको, ये जो हमने फोर्थ फीचर कर दिए शेयर, ये इसको हम दोबारा से इशू करेंगे। तो री इशू की एंट्री कैसे करेंगे हम, अबव शेयर्स री इशू एट डिस्काउंट पे हम 8 रुपीज ईच पे, इस बार हमने प्राइस कम कर लिया, 10 की जगह 8 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फोर्थ फीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 8 रुपीज ईच प्राइस है, तो टोटल 100 इशू शेयर थे, तो 100 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ 800। फिर फोर्थ फीचर कितने शेयर थे 200, और शेयर कैपिटल में टोटल कितने जाएंगे 1000। तो इस तरह से हम री इशू करेंगे। फिर इसके बाद फिर पूरी प्रोसेस वैसे ही चल पड़ेगी जैसे हमने स्टार्टिंग में शेयर इशू की एंट्रीज करी थी, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। अब हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करना होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड, और रिडम्पशन करना हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में। और मेथड क्या है इसके, फर्स्ट इज आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ equity shares. Second is out of accumulated profit, P&L to capital redemption reserve। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे इसकी रिडम्पशन की। रिडम्पशन की एंट्रीज कैसे होती है,
एग्जाम्पल है हमारे पास, कंपनी इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो टोटल कितने हुआ, कितना अमाउंट हुआ, 1 लाख। रिडीम्ड एट पार, तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर हुआ, कैश सॉरी इक्विटी शेयर है 60,000 और जो बचा बैलेंस वो है प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट हमने रिसीव किया 1 लाख और इक्विटी शेयर प्राइस है 60,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। तो इसकी एंट्रीज कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, इक्विटी शेयर कितने बताए, 60,000। फिर इनको हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, टोटल शेयर कितने इशू करे थे हमने प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख की। फिर कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 1 लाख शेयर इशू करे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 60,000, तो प्रॉफिट है हमारे पास 40,000, जिसको हम रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना, 40,000। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर की हमने प्रेफरेंस और इक्विटी की, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के रिडम्पशन की एंट्रीज करी हमने। अब हम करेंगे डिबेंचर्स की एंट्री। ये थे शेयर की रिडम्पशन, अब हम करेंगे डिबेंचर्स के रिडम्पशन की एंट्री। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करना होता है, लोन रिपेमेंट। रिडम्पशन क्या है, मैच्योरिटी के टाइम रिपेमेंट। मेथड क्या है इसके, फर्स्ट इज लंप सम ऑन maturity, second is annual installment, इसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट में कौन कौन से, सिंकिंग फंड और ड्राइंग ऑफ लॉट्स। थर्ड है हमारे पास कन्वर्जन इनटू शेयर। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर्स ₹100 ईच, तो रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम।
तो प्रीमियम पर रिडीमेबल एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने 1000 डिवेंचर थे 100 रुपीज के, तो उनको मल्टीप्लाई करके कितना 1 लाख के डिवेंचर हुए, 1 लाख अमाउंट के डिवेंचर। और ऊपर से हमने प्रीमियम पे, तो प्रीमियम में क्या होता है प्लस करते हैं 5%, तो 1000 डिवेंचर्स है और 5% प्रीमियम पे, तो 1000 मल्टीप्लाई 5000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 5% पे, तो इसका अमाउंट आएगा 5000। कैसे? क्योंकि 1000 डिवेंचर्स के, तो उसका 5% कितना हुआ 5000। फिर इसको तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, बैंक अकाउंट, तो इसका टोटल कितना 1,05,000। इस तरह से हम डिबेंचर्स ऑफ रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। तो आज हमने पढ़ा शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। शेयर्स क्या है? ओनरशिप, और डिबेंचर्स लोन। इशू कंपनी, इशू से क्या होता है, इसे इशू करते हैं तो क्या मिलता है, कंपनी को फंड रेज होता है। और फिर फोरफीचर एंड री इशू, ये डिफॉल्ट हैंडलिंग, जो हमारे पास शेयर नहीं आए उसको हम फोरफीचर में डालते हैं और उसको री इशू करते हैं, तो वो डिफॉल्ट हैंडलिंग हुई। और फिर रिडम्पशन, इसमें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टर, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको हम पेमेंट करते हैं। एग्जाम के लिए थ्योरी और जर्नल एंट्रीज के साथ मेडिकल इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास के लिए काफी है। कल हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।